स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अमिताभ अग्निहोत्री डिस्ट्रॉय कांग्रेस। अमिताभ अग्निहोत्री लेटेस्ट डिबेट, केजरीवाल रोस्ट, आप मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। अमिताभ भाई जो है वो चर्चा जो करते हैं ना डिबेट में, वो होती है उसकी चर्चा क्या नंबर पे और सत्य बात पे होती है। तो कांग्रेस की तो भाई अच्छे से लगाते हैं क्लास। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करते हैं पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। जनधन खाते खोलते वहां तक आपत्ति नहीं थी, आपने इनके खाते खोल दिए, बस वहीं से लड़ाई शुरू हो गई। जिनके खिलाफ ये कह के आए थे कि इनको जेल भेज के चक्की पिसवा देंगे। क्या ये क्या है भैया, ये फेविकोल है? अरे भाई रुक जाओ, ये कहां फोटो कहां तक दिखाओगे? मूल बात पर आते नहीं, फोटो दिखा रहे हो, ठीक ना जोशी जी? जनता देखती नहीं, देखती है ना। और मैं तो एक बात कहता हूं, सारी बात छोड़ो, आपके कपड़ों में भी परिवर्तन जनता नोटिस करती है। क्या अंधी है जनता? वो आपका घर मकान नहीं देखती, कैसा व्हाइट हाउस बने हैं नहीं पूछती। आपका तो कोई बिजनेस नहीं ना, आप टाटा स्टील के मालिक तो है नहीं ना, हिंडाल्को के चेयरमैन है नहीं ना। आप तो दिन भर लोगों के बीच में रहते, समाज सेवा ही कर रहे हैं। तो लोग ये नहीं देखते कि इतना बड़ा मकान बन गया कि उसके अंदर हेलीपैड बन गया। जोशी जी भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो जनता बेवकूफ है, वो नहीं समझती। ईडी ना समझे समझ में आता है, इनकम टैक्स ना समझे समझ में आता है, जांच एजेंसियां अंधी हो जाए समझ में आता है, लेकिन मुझे तो दिखता है नहीं। जो साइकिल चोरी में वांटेड थे उनके एकड़ों में फार्म हाउस हो गए। गलत कह रहा हूं क्या? आप पूछोगे तो नाम बता दूंगा। जो साइकिल चोरी में वांटेड थे, और पेशा क्या लिखा है? समाज सेवा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो भी कह रहे जांच नहीं कराओ, ये नेताओं के खिलाफ जांच ठीक नहीं। क्यों भैया? जो मूंगफली बेच रहा सड़क पे उसके खिलाफ ईडी को लगाओगे? मजदूर के खिलाफ इनकम टैक्स को भेजोगे? मनरेगा का मजदूर इनकम टैक्स सीबीडीटी की जांच में आएगा? इस पॉकेट में 2000 करोड़, इस पॉकेट में 5000 करोड़ रख के जो आप लोग घूम रहे हो, जांच से क्यों डरते हो भाई? कर नहीं तो डर नहीं, क्या दिक्कत है? क्या समस्या क्या है? आप लोग मालूम क्या चाहते हो? अच्छा बताओ भैया जोशी जी, हो जो कोई हो कि दुनिया में कोई, भारत नहीं दुनिया में कोई ऐसा है जो ये इस वाक्य पर यकीन कर ले कि मैं 52 वर्ष का हो गया, मेरे पास रहने को एक मकान नहीं? कोई यकीन बताइए। जिसकी ओर मुस्कुरा के देख दे उसके फार्म हाउस हो जाए। जोशी जी जानते हैं ना, ये तो आप भी जानते हैं ना कि नहीं? जोर से बोलो। हां, ये धरती पर बैठे देव हैं, जिसको छू दे वो सोने का हो जाए, जिसको मुस्कुरा दे वो मुख्यमंत्री हो जाए, और जिससे नाराज हो जाए तो एयरपोर्ट पर उसको चपरासी बना दे। टी अंजैया आंध्र प्रदेश, क्या भरे एयरपोर्ट पर चपरासी बना दिया राजीव गांधी, भरा उसको। क्या उनका परिवार का व्यक्ति कह रहा है कि 52 साल हो गए मेरे पास रहने को एलआईजी नहीं। जोशी जी अब ऐसा तो फिर कैसे चलेगा बताओ? कोई मान सकता है बात? पार्षद भी इतनी व्यवस्था कर लेता है? नहीं कर लेता। अपनी कोठी तो कब्जा करके बना ही लेता जमीन की, नहीं? कैसी कैसी बातें आप लोग बोलते हो। अच्छा दूसरी बात बताओ, ये बात सब पर लागू है, इन पर भी, तकी साहब पर भी। अब इनका तो पार्टी में केवल ये, तब आजकल हमारे भाई उसमें फोटो के चक्कर में फंस गए। लेकिन आप एक बात बताओ, जो ऑटो में अपने पैसे से नहीं चल पाते थे, क्या वो दोस्त के यहां सत्यनारायण कथा में जा रहे हैं त्रिपाठी जी, तो निजी विमान से जा रहे हैं। पैसा उसमें मिट्टी का तेल पड़ता है? विमान पैसा कहां से आ रहा है? और जांच करा दे तो बुरा मान जाओगे, मुंह फूल जाएगा। बोल जांच कैसे कराई? क्या हम जहाज में नहीं चल सकते? बोल क्यों? बोले हम नेता नहीं है क्या? पूरी गजब बात है जोशी जी। क्या ये लिखवा दे भारत के संविधान में कि सारे नेता चार्टर्ड विमान से ही चलेंगे, पान खाने भी चार्टर्ड विमान से जाएंगे और कोई पूछताछ नहीं होगी उनसे? ऐसा लिखवा दे?
रात में खाने के बाद गर्म दूध पीने जाएंगे तो विमान से जाएंगे, ऐसा लिखवा दे। और विमान का सारा खर्चा भारत का गरीब आदमी उठाएगा, ये लिखवा दे। ये चाहते हो भैया तो बोल दो, फिर उसी की लड़ाई लड़े। क्योंकि आप लोग तो धरती पर बैठे देव हो, जनता को सब दिखता है मित्र। आपकी गाड़ियों का काफिला ये कहां से आता है? गाड़ियां तो पैसे से खरीदी जाती होंगी पाठक जी, उनमें तेल भी पैसे से पड़ता होगा, सर्विस भी पैसे से होती होगी। आपके काफिले में 40-40 गाड़ियां कहां से आती हैं? भाई साहब, कोई किसी के मोहब्बत में नहीं चलता है पीछे। बाप को दिखाने अस्पताल नहीं ले जाता, बेटा अपनी गाड़ी में बैठा के। जमाना वो आ गया, आपके पीछे कैसे गाड़ी लगा देगा कोई? अगर सत्येंद्र जैन को, एक उदाहरण देता हूं, अगर सत्येंद्र जैन को मान लो ये बीजेपी वालों ने ही जबरन पकड़वा दिया होता, उदाहरण देता हूं एक दिल्ली के मंत्री को, तो पहली ने दूसरी ने तीसरी पेशी में अदालत से बाहर आ जाता और अदालत कड़ी टिप्पणी अलग करती, एजेंसी को उल्टा टांग देती। साल भर से जमानत नहीं हुई, इसका मतलब मामला गंभीर है। और मसाज कराते और पकड़े गए। वो भी कह रहे कि जी विपक्ष पर अत्याचार हो रहा है। मनीष जी अभी 10 दिन पहले भगत सिंह का वंशज बता रहे थे, खुद को कह रहे हम भगत सिंह के वंशज हैं, राणा प्रताप के वंशज है, भगत सिंह के अनुयायी है। आज मैं चेहरा देख रहा था, राउज एवेन्यू की कोर्ट में जब गए, 5 दिन में चेहरा सूख गया। क्यों भाई? भगत सिंह का तो चेहरा ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं सारी कैलकुलेशन लास्ट में तो पूरा कॉमेडी भरा था तो वीडियो कट कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में जो बातें की मैंने अमिताभ भाई जी ने, वो सत्य बातें की। मैंने इस वीडियो के पहले एक डिबेट का जो वीडियो लाए थे उसमें मैंने बोला था कि भाई जनता जो है ना, आज की जनता वो वाली जनता नहीं है जो 1900 के दौरे में वो जी रहे थे। जनता जिस कम पढ़े लिखे थे, जो सरकार बोलती थी वैसा वो करते थे, वो वाली सरकार नहीं, सॉरी वो वाली जनता अब नहीं है। अब की जनता है जो जिसके पास अच्छे महंगे स्मार्टफोन है, जो मोबाइल में पॉकेट में लेके घूमते हैं और वही स्मार्टफोन के अंदर 4G इंटरनेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो जनता सब कुछ जानती है, जनता को सब कुछ पता है। कोई भी नेता होगा उसका लोकेशन भी जनता ढूंढ सकती है। नेता बताए या ना बताए, पर जनता ढूंढ लेगी। ठीक है, तो अब जो जनता है ना उसको सब कुछ पता है। ये अमिताभ जी ने जो कहा वो सत्य का, और ये सभी नेता को समझना चाहिए। जो बेवकूफ बनाते हैं, जो मंच पे आके गालियां बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उन सबको मतलब ये क्या अंदर से कुछ आ जाता है इन लोगों को, तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन डिबेट में बोलते समय मेरे को लग रहा है या तो भान भूल जाते हैं, या तो टीवी में आए हैं तो उस वजह से भान भूल जाते होंगे। मैं कभी कभार ऐसा सोच के लेट गो कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये है राजकारण, ये हर किसी को समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आता है वो वहां बैठते हैं, बाकी हम जनता है ही, और जनता ही है जो इन लोगों का हाँ, जनता ही उन लोगों को चुनती है। मतलब उनके पैसे का वेस्ट करना उसका हक नहीं है। और यहाँ पे पूरी बात हो रही थी, वो मनीष सिसोदिया जी की बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस की भी बात हो रही थी। तो मनीष सिसोदिया जी तो आप जानते हो शिक्षण मंत्री थे दिल्ली में केजरीवाल जी के ही बोल सकते हैं ना आप, दिल्ली के तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके ऊपर ईडी का रेड पड़ा, फिर 1 साल तक जेल में, अभी तक जेल में ही है। उसको ना कोई बेल मिली। हाँ, एक बार बीच में उसका वीडियो आया था जो मसाज करवा रहे थे वगैरह बाकी केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत की, आरोप प्रति आरोप सब कुछ लगाने की। विपक्ष ये कर रही है, हमारे पर विपक्ष वो कर रही है। बिल्कुल, बाकी ये डिबेट है, डिबेट को डिबेट की तौर पे लिया जाए, और जो बातें हैं सुन के इस कान से डाल के उस कान से निकाला जाए। आपको उन्हीं को चुनना है जो आपके लिए सही हो। ठीक है,
पार्टी कोई भी हो, पार्टी का काम देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर आप जिस स्टेट में हो वहां की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट सरकार मतलब जो पार्टी होती है, वो पार्टी है ना आती है जाती है, देश रहना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे ना, देश टिकना चाहिए, देश पे आंच नहीं आने देना। बस बाकी आपकी मर्जी। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।